हेलो क्लास। इस समय हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो अपना क्लास नाइन्थ का चैप्टर 4 क्लाइमेट का टॉपिक है। जिस टॉपिक में हमेशा दिक्कत आती है कि मैकेनिज़्म ऑफ द इंडियन मॉनसून। इंडियन मॉनसून का मैकेनिज़्म हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है ये हम देख रहे हैं, द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी वाटर। द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी वाटर, ये वाला पॉइंट है अपना फर्स्ट पॉइंट। क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया वाइल द सी अराउंड एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली हाई प्रेशर। ये पांचों पॉइंट्स मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, अभी जस्ट हम डिटेल में बात कर रहे हैं शॉर्ट में। शिफ्ट ऑफ ITCZ इन समर ओवर द गंगा प्लेन, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, दैट इज शिफ्ट ऑफ ITCZ। ITCZ हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है हमारा द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, ये हमारा थर्ड पॉइंट है मेडागास्कर। फोर्थ पॉइंट है द तिब्बतन प्लेट्यू इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग समर विच रिजल्ट्स इन स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट एंड द फॉर्मेशन ऑफ हाई प्रेशर ओवर द प्लेट्यू एट अबाउट 9 किलोमीटर अबव द सी लेवल। तो हमारा फोर्थ पॉइंट किससे रिलेटेड हो गया? तिब्बतन प्लेट्यू से। फोर्थ पॉइंट हमारा रिलेटेड किससे है? तिब्बतन प्लेट्यू या तिब्बत से। फिफ्थ पॉइंट हमारा रिलेटेड जो है वो है जेट स्ट्रीम से। तो हमने अपने मैकेनिज्म में 5 हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं, दैट इज लैंड एंड सी वाटर का मैकेनिज्म, जिसे हम फर्स्ट पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, जिसे हम बोलते हैं सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। सेकंड पॉइंट है ITCZ। थर्ड पॉइंट है मेडागास्कर। फोर्थ है तिब्बतन प्लेट्यू एंड फिफ्थ वन है जेट स्ट्रीम्स। अब हम इसे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या दिख रहा है, ये पॉइंट नंबर 3 एंड 4 को कंबाइन करके पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या था? मेडागास्कर। और पॉइंट नंबर 4 क्या था? तिब्बतन प्लेट्यू। इसमें हमेशा कन्फ्यूज़न होता है, बुक में अलग अलग दे रखा है, लेकिन इसको हम एक साथ समझेंगे, जल्दी समझ में आ जाएगा। ये अफ्रीका है और ये है आपका मेडागास्कर आइलैंड। ये तिब्बतन प्लेट्यू है, ये इंडिया है। ये बीच में जो लाइन दिखाई दे रही है इक्वेटर है। अब देखिए, अगर गर्मी का टाइम है और ये हमारी जो नीचे विंड्स फ्लो दिखाई दे रहा है, ये हैं आपकी कौन सी विंड्स? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ये कौन सी विंड्स हैं? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। मैं लिख भी देता हूँ जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं ये। अब ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, ये हमारे इक्वेटर के नीचे चलती हैं। अब ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स की वजह से कोई भी चीज़ इक्वेटर को पार करने के बाद राइट में डिफ्लेक्ट कर जाती है। तो नदर्न हेमिस्फीयर में ये विंड्स कहाँ जाएंगी? राइट डायरेक्शन में जाएंगी। मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या करेंगी? एंटर करेंगी, इंडिया में एंटर करेंगी। तो ये हाई प्रेशर, ये मेडागास्कर और तिब्बत की कहानी क्या है? ये कहानी ये है कि ये देखिए, ये है आपका हाई प्रेशर जोन, ये रहा हाई प्रेशर और ये रहा लो प्रेशर। विंड का मूवमेंट, ये जो नीचे विंड्स चल रही हैं यहाँ पे, ये इस हाई प्रेशर वाला जोन इस विंड को धक्का देगा आगे की तरफ जस्ट, और हमारी विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करेंगी। इसी वजह से ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स डिफ्लेक्ट होती हैं साउथ वेस्ट की तरफ, और ये मेडागास्कर आइलैंड इन विंड्स को और स्ट्रेंथन करता है कि आप और तेज़ी से अंदर इंडिया में एंटर करो। तो ये तिब्बत वाला लो प्रेशर, मेडागास्कर हाई प्रेशर, विंड्स का मूवमेंट हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और नीचे कौन सी विंड्स हैं? ये साउथ ईस्ट। डिफ्लेक्ट होने के बाद क्या कहलाएंगी? साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। यही आपकी साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स बन जाती हैं। नीचे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ऊपर साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। ठीक क्यों होती हैं? क्योंकि मेडागास्कर हाई प्रेशर जोन है और ये इसके ऊपर धक्का लगाता है, इन विंड्स को और आगे की तरफ भेजता है। कहाँ? इंडिया की तरफ। क्यों भेजता है ये इंडिया की तरफ? क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर है तिब्बत की तरफ। क्लियर हुआ? तो ये पॉइंट नंबर 3 एंड 4 कंबाइन हमने पढ़ा है कि मेडागास्कर और तिब्बत की केमिस्ट्री, कि मेडागास्कर आइलैंड हाई प्रेशर और तिब्बत हमारा जो है वो है लो प्रेशर। तो थर्ड और फोर्थ पॉइंट हम यहाँ देखेंगे दोबारा से एक बार। तो हमने क्या देखा? थर्ड और फोर्थ पॉइंट पढ़िए। द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, ठीक है, एंड द तिब्बतन प्लेट्यू इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग समर विच रिजल्ट्स इन स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हाई प्रेशर।
ओवर द प्लेट्यू एट अबाउट 9 किलोमीटर अबव सी लेवल। ठीक है, ये हो गया क्लियर। वहां पे हाई प्रेशर नहीं, वहां लो प्रेशर है। ठीक है, ये लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर जोन। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे हम पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 हमारा क्या बोलता है? पॉइंट नंबर 5 हमें बताता है, फिर से हम देखेंगे, पॉइंट नंबर 5 बताता है जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम्स, जेट स्ट्रीम्स बेसिक हमने थर्ड पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट हो गया, अब हम फिफ्थ पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम्स हमें क्या बताती हैं कि ये जेट स्ट्रीम बेसिकली अपर ट्रोपोस्फियर विंड्स हैं। अपर ट्रोपोस्फियर विंड्स है जो कि लगभग 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मूव करती हैं। अब ये जेट स्ट्रीम यहाँ पे दिखाई दे रही है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, जनवरी का टाइम है और ये हिमालयाज के आसपास से ये जेट स्ट्रीम मूव कर रही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके बाद जून के आसपास की। जून में क्या होता है, ये हमारा टाइम है जून का, कि जून में क्या होगा। अगर हम देखें तो बेसिकली क्या, एक मिनट, ये जून का टाइम, जून में ये वाली जो स्ट्रीम थी, ये अभी हमने जो देखा था ये नीचे की तरफ थी, ये नीचे की तरफ थी, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। गर्मी के साथ साथ सन की पोजीशन के साथ साथ ये भी हमारी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। जब ये जेट स्ट्रीम ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है और गर्मी बहुत है, तिब्बतन प्लेट्यू गर्म हो रहा है बिल्कुल तवे की तरह, जब तिब्बतन प्लेट्यू बहुत गर्म हो जाएगा तो ये कैसा जोन बन जाएगा, लो प्रेशर जोन। लो प्रेशर जोन बनेगा, फिर क्या होगा, हॉट एयर ऊपर की तरफ राइज करेगी। जब एयर राइज करेगी और ये इससे टकराएगी तो ये इसको वापस भेजेगा, ये वाला पाथ वापस ले लेती है। ये वाली जो विंड्स हैं, ये जो ऊपर जाने के बाद ये हमारी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, वेस्टर्ली, और ये विंड्स जो ऊपर की तरफ गई हैं ये फिर से इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी और इंडियन कॉन्टिनेंट में, इंडिया में एंटर करेंगी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। जब ये विंड्स यहाँ एंटर कर जाएंगी तो बेसिकली इनका ईस्टर्ली, ये हमारी जो विंड्स आई इनको हम बोलते हैं ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। ये वाली जो विंड्स हैं ये हैं आपकी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक, ये हो गई ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब देखिए, ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ये यहाँ से यहाँ मूव करी, इन्होंने भी एक ही काम किया, क्या, टू स्ट्रेंथन दी मानसून विंड्स। इन्होंने भी मानसून विंड्स को क्या किया, स्ट्रेंथन किया। तो जेट स्ट्रीम हमने अभी इससे पहले क्या देखा, जनवरी में जेट स्ट्रीम्स की पोजीशन देखिए आप कहाँ थी, बिल्कुल हिमालयास के आसपास ब्लो कर रही थी। जैसे ही जून का टाइम आया, अब आप जून में देखिए, जेट स्ट्रीम ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गई, तिब्बतन प्लेट्यू गर्म होने लगा, वो इतना गर्म हो गया कि तवे जैसा, तो लो प्रेशर बन गया। लो प्रेशर बनने के बाद हॉट एयर ऊपर की तरफ राइज करी। जब हॉट एयर ऊपर की तरफ राइज करी तो इस वाली जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम थी, इसने इसको फिर से फोर्स किया, ये नीचे की तरफ मूव कर गई। जब ये नीचे की तरफ मूव करी तो यहाँ पे हमारी कौन सी विंड्स ब्लो कर रही हैं, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है। तो इसने भी क्या करा, इन विंड्स को, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स को और स्ट्रेंथन किया कि ये और अच्छे से भारत के अंदर एंटर कर सकें। क्लियर है ये हमारा फिफ्थ पॉइंट यहाँ खत्म होता है। तो हमने चारों पॉइंट देखे अपने, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 कंबाइन करके देखा, पॉइंट नंबर 5 देखा। अब हम देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, सब लोग जानते हैं, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का कंसेप्ट। अब देखिए, इसको हम पहले ही देखते हैं। सबसे पहले सुबह का टाइम हो रहा है और सी के आसपास का एरिया, सुबह का टाइम है, ये हमारी सी कोस्ट है, तो दिन के टाइम पे यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है और ये लो प्रेशर जोन हो गया। क्योंकि यहाँ हाई टेम्परेचर है तो लो प्रेशर होगा। सी कंपैरेटिवली देर में गर्म होता है और देर में ही ठंडा होता है। अब समुद्र में कैसा टेम्परेचर होगा, लो टेम्परेचर रहेगा, लैंड मास के कंपैरिजन में लो टेम्परेचर है और हाई प्रेशर है। विंड का मूवमेंट हाई टू लो होता है। अब देखिए यहाँ पे विंड हाई से लो मूव कर रही है, तो जब विंड हाई से लो मूव करेगी तो क्या बनेगा यहाँ, सी ब्रीज। सी ब्रीज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हवाएं सी से जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं, लैंड की तरफ जा रही हैं, इसलिए मैंने क्या बोलते हैं, सी ब्रीज बोलते हैं। क्लियर है, ये हमारा सी ब्रीज हुआ दिन के टाइम पे। ठीक,
अब अगर हम रात का स्टडी देखते हैं, रात में क्या होता है, रात में कोस्टल एरियाज में फिर कहानी पलट जाती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ हाई टेम्परेचर लो प्रेशर की कंडीशन हो गई, क्योंकि समुद्र ना ही जल्दी ठंडा होता है ना ही जल्दी गर्म होता है। अब लैंड मास पे टेम्परेचर कम होने लगा, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, और यहाँ क्या होने लगा, हाई टेम्परेचर टू लो प्रेशर। अब विंड का मूवमेंट किधर से किधर हो गया, हाई टू लो। इसको हम क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज। अब हवाएं कहाँ से कहाँ जा रही हैं, लैंड टू सी चल रही हैं। तो अब हमने यहाँ पे अपना पॉइंट नंबर 3, 4 कंबाइन करके देख लिया, पॉइंट नंबर 5 देख लिया। अगर हम यहाँ देखें तो हमने पॉइंट नंबर 3 और 4 को कंबाइन करके देख लिया, मेडागास्कर और तिब्बतन प्लेट्यू की केमिस्ट्री जो अभी हमने देखी यहाँ पे। ठीक, ये देखिए, ये मेडागास्कर, ये तिब्बतन प्लेट्यू, रिवीजन कर लेते हैं। विंड का मूवमेंट, ये साउथ ईस्ट मानसून विंड्स हैं, डिफ्लेक्ट हुई, डिफ्लेक्ट होने के बाद तिब्बतन लो प्रेशर है, मेडागास्कर हाई प्रेशर जोन है, ये और तेज़ी से भारत के अंदर एंटर करेंगी। पॉइंट नंबर 3 और 4 कंबाइंड है। पॉइंट नंबर 5 हमने देखा कि किस तरीके से जेट स्ट्रीम्स फ्लो करती हैं भारत में। ये देखिए, ये जेट स्ट्रीम्स फ्लो हो रही हैं। और उसके बाद जनवरी के टाइम पे, अच्छा जनवरी के टाइम पे हमने ये भी देखा है कि हमारे यहाँ बारिश होती है, कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट पार्ट पे, जिसे हम बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो वो यही जेट स्ट्रीम करती हैं, ये मेडिटेरेनियन सी से पानी को लेके आती हैं, और इस वाले जोन में, ये जो जोन दिख रहा है आपको भारत का, ये वाला जोन, यहाँ पे बारिश करती हैं। थोड़ा और ऊपर चलते हैं, जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, पाकिस्तान का एरिया है, थोड़ा सा जहाँ जहाँ से ये हवाएं निकलेंगी वहाँ बारिश करेंगी। ठीक, तो ये जनवरी में होता है। लेकिन जैसे ही जून आती है, पॉइंट नंबर 5 को फिर से रिवाइज करें, जैसे ही जून आती है, जून में ये जो जेट स्ट्रीम है ऊपर की तरफ सरक जाती है। जब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है तो उसमें क्या होता है कि ये हॉट एयर ऊपर की तरफ राइज करती है। राइज करने के बाद ये वाली जेट स्ट्रीम जो ऊपर आई थी, ये इसको फोर्स करती है, फिर से ये नीचे चली जाती है, और ये भी इंडियन मॉनसून को स्ट्रेंथन करती हैं। अब हमारा एक पॉइंट बच रहा है जिसका नाम है हमारा ITCZ। ITCZ मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया है कंप्लीट, उस वीडियो को एक बार सर्च करिए, उसमें ITCZ कंप्लीट गिवन है। ठीक, तो आई होप कि आपको इन मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून पूरी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिखिएगा। ठीक, ओके, थैंक यू क्लास।